गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम आपको +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट बुक, दोनों बुकों में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है आपका 2 पार्टों में कह सकते हो डिवाइड है। पहली बुक में भी 9 लेसन है और दूसरी बुक में भी 9 लेसन है। तो जो फर्स्ट बुक के 9 लेसन हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं, उनके नोट्स भी करा दिए हैं। फिर भी अगर उनकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से उनके पूछ सकते हो और आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। अब हम सेकंड बुक को लेके चल रहे हैं। उसकी शुरुआत करते हैं समकालीन विश्व राजनीति। और इसका जो पहला ही लेसन है वह है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, अब आपके इस नाम से आप समझ रहे होंगे कि भाई शीत युद्ध का दौर कौन सा है। पहला विश्व युद्ध सुना था, दूसरा विश्व युद्ध सुना था, ये तीसरा ये शीत युद्ध का दौर कैसा क्या आ गया। तो ये बता देते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से 1945 तक। 1944 में कह सकते 45 में जो अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पे, उनके बाद में जब यूएनओ की स्थापना कर दी गई, उसके बाद ये विश्व शांति के लिए सारे प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन वहाँ हुआ कुछ ये था कि 2 महाशक्तियाँ, क्योंकि जो पहले जो शक्तियाँ थी वो इंग्लैंड था, फ्रांस, जर्मनी, ये पहले थे। जबकि ये जो इनकी आर्थिक स्थिति रूस वगैरह, अमेरिका वगैरह से अच्छी थी। अमेरिका अलगाववाद की नीति अपना रहा था, लेकिन रूस की कमज़ोर स्थिति थी, आर्थिक दशा कमज़ोर थी। लेकिन जब इनके साथ जैसे युद्ध हुआ जर्मनी के साथ में, तो वहाँ युद्ध में इनकी काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ, सैनिकों की भी कैजुअल्टी हुई। तो उन दृष्टि में युद्ध होने के कारण, युद्ध में शामिल होने के कारण, विश्व युद्ध में इनकी कह सकते हो कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और जो आर्थिक स्थिति से मजबूत या कह सकते हो जो राष्ट्र थे वो कमज़ोर हो गए। और जो उस टाइम पहले जो कमज़ोर थे, पहले विश्व युद्ध के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उनमें कह सकते हो कि उभरती हुई शक्तियाँ सामने आई। और जिसमें अंत में आकर जो शीत युद्ध हुआ वो किन 2 देशों के बीच हुआ वो मैं आपको लेके चल रहा हूँ। शीत युद्ध का अर्थ भी क्या था, किस चीज़ के बीच में था। 2 शासन व्यवस्था थी, पूंजीवादी शासन व्यवस्था और कह सकते हो कि साम्यवादी शासन व्यवस्था। रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, अमेरिका में पूंजीवादी शासन व्यवस्था थी, जिसको सोवियत संघ रूस कहा जाता है। उसमें छोटे छोटे 15 राष्ट्रों को मिलकर वो सोवियत संघ रूस बना हुआ था। उनका वो भी आगे बताया जाएगा कैसे क्या हुआ था। तो उनमें सिर्फ क्या मतलब शीत युद्ध का दौरान है कि 2 महाशक्तियों के बीच में वैचारिक मतभेद था, या कह सकते हो कि शासन व्यवस्था की मतभेद था। अपनी अपनी शासन व्यवस्था, पूंजीवादी साम्यवादी के वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अधिक क्षेत्र पर अपना फैलाव करने के लिए, इन 2 देशों के बीच में जो कह सकते हो युद्ध हुआ, वाचक युद्ध कह सकते हो, जो बोलचाल का था। उस तरीके से अमेरिका अपनी तरफ से बयान जारी करता था, कुछ चुनौतियां देता था रूस को, रूस अपने तरीके से तरफ से अमेरिका को कुछ चुनौतियां देता था। दोनों तरफ से अनेक मिसाइल का आविष्कार किया जा रहा था, एक से एक हथियार बनाए जा रहे थे। तो ये एक प्रकार से कह सकते हो कि शीत युद्ध ही था। इसमें जान मान की कोई हानि नहीं हुई, सिर्फ अपनी अपनी सैनिक शक्तियां बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे दोनों तरफ से, रूस और अमेरिका। तो ये शीत युद्ध का अर्थ है कि जब 2 महाशक्तियों के बीच में उनकी वैचारिक मतभेदता या शासन व्यवस्था की मतभेदता, या अपने कह सकते हो कि ये शासन व्यवस्था को वर्चस्व बढ़ाने के लिए 2 महाशक्तियों के बीच में जो वैचारिक मतभेद या वैचारिक युद्ध को शीत युद्ध का नाम दिया गया है। इसमें आगे आपका है कि भाई शीत युद्ध का दौर कब से कब तक का रहा। इसमें है कि शीत युद्ध का दौरान हुआ था आपका शुरू 1945 के बाद, और ये लगभग इसका कह सकते हो कि जो पूर्ण तरीके से विराम चिन्ह लगा वो लगा था 1989 में। वो भी आपको बताया जाएगा कैसे क्या हुआ। उसके बाद एक घटना 1991 की भी हुई थी, जो लास्ट बिल्कुल ही दी एंड पॉइंट था।
इस तरीके से ये 1989 तक मेन था। उसके बाद इनमें हुआ क्या कि जो भी राष्ट्र गुलाम थे वो सभी अपने अपने, जैसे कोई अगर राष्ट्र गुलाम था वो आज़ाद हो रहा था तो अमेरिका कोशिश करता था कि भाई मैं अपने गुट में उसको शामिल कर लूँ, रूस कोशिश करता था कि मैं उसमें गुट में शामिल करूँ। मान लीजिए एक देश आज़ाद हुआ, वो अमेरिका ने अपने गुट में मिला लिया, दूसरा देश आज़ाद हुआ वो रूस ने। तो इस तरीके से पूरा विश्व कह सकते हो कि दो हिस्सों में, दो गुटों में बढ़ चुका था। और जिस टाइम ये शीत युद्ध का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें किसी जान मान की हानि नहीं हुई थी। अब आता है सेकंड पॉइंट आपका कि विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। ये शीत युद्ध का दौर मैं आपको इसमें काफ़ी पहले बता चुका हूँ कि जो पहले यूरोपीय देश, विशेषकर इंग्लैंड, फ्रांस जैसे, जर्मनी, ये देश थे, ये आर्थिक रूप से मजबूत थे, लेकिन ये युद्ध में शामिल होने के कारण, भागीदार होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और ये शीत युद्ध का जो दौर चला, ये मैंने दौर आपका बताया कि 1945 से 1989 के बीच। विश्व राजनीति क्यों शब्द शामिल किया गया है? विश्व राजनीति कहने का मतलब कि इसमें किसी एक राष्ट्र की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की राजनीति है। पूरा वर्ल्ड के जो देश थे वो अपनी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाह रहे थे, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे थे, उसके कारण इनको कहा जाता है। एक शीत युद्ध नामक पुस्तक भी लिखी है, शीत युद्ध नामक पुस्तक लिखी है। उस राइटर का जो नाम बता रहा हूँ उसका प्रोफेसर वाटर लिपमैन है, ठीक है। उन्होंने इसको कोल्ड वार किया है। और उन्होंने कब लिखी है ये पुस्तक? 1947 में, 1947 में ये पुस्तक लिखी है इन्होंने। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि भाई शीत युद्ध के समय लक्षण क्या क्या थे। लक्षण में कुछ नहीं इतने खास कि जो बता दिया जाए भाई पूरा विश्व दो हिस्सों में बैठा हुआ था। विश्व में एक ऐसा भय बना हुआ था कि ना तो वहाँ युद्ध हो रहा था और ना ही वहाँ शांति थी। एक जो बड़ा ही कह सकते हो कि युद्ध से भी भयंकर स्थिति पैदा हो रही थी। और जो अपने दो वैचारिक मतभेद, जो शासन व्यवस्था थी उनमें मतभेद थे। शीत युद्ध एक तरह का वाक युद्ध, जो मैंने आपको बताया कि भाई वाचक युद्ध कह सकते हो, वाक युद्ध कह सकते हो कि बोलचाल वाला युद्ध था, उसमें किसी तरीके की कोई हानि नहीं पहुंची थी। दो महाशक्तियों के बीच था युद्ध, दोनों अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए थे। और आगे कुछ अगर जहाँ तक एक मैं परिभाषा की भी बात करूँ आपकी, कि शीत युद्ध की जो परिभाषा किसी भी जोसेफ फ्रैंकल राइटर के अनुसार कह सकते हो, क्योंकि थोड़ी आसान भी है, वो भी है कि शीत युद्ध को दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों या प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। कि जो दो देश थे, महाशक्तियाँ थी, वो एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व करना चाह रही थी, अपना अधिक से अधिक क्षेत्र का विस्तार करना चाह रही थी। अब नेक्स्ट शीत युद्ध के लक्षण भी हो गए कि किस तरीके से अशांति फैली हुई थी, विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, सैनिक शक्तियाँ बढ़ाई जा रही थी। ये शीत युद्ध के लक्षण हैं, जिसमें राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके से युद्ध की स्थिति कह सकते थे। यह दिमागों का युद्ध तथा स्नायु युद्ध के रूप में था। तो इस तरीके के युद्ध के वही लक्षण है जो उस टाइम के दिखाई दिए कि भाई उस समय क्या चाल चली जा रही थी एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर। एक नेक्स्ट पॉइंट आगे आपका आता है इसी में, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या कह सकते हो कि अमेरिका महाद्वीप में एक टापू था, महाद्वीप में एक ऐसा टापू था केवल क्यूबा, जिसके कह सकते हो कि साम्यवादी शासन था वहाँ पर, बाकी सभी जगह पूंजीवादी शासन की स्थापना चल रही थी। और धीरे धीरे ये साम्यवादी शासन, क्योंकि रूस में भी साम्यवादी शासन था और क्यूबा में भी, तो रूस ने 1958 में रूस ने क्यूबा को कह सकते हो कि आर्थिक सहायता प्रदान करनी शुरू कर दी, सैनिक सहायता भी, सुरक्षा से संबंधित भी, मिसाइलें वगैरह भी
स्थापित कर ली और अपने जो कह सकते हो कि सैनिक हवाई अड्डे थे वो भी वहाँ पर स्थापित करने शुरू कर दिए। ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला पॉइंट था, क्योंकि क्यूबा से अमेरिका की दूरी भी काफ़ी कम थी। अगर रूस क्यूबा में अपनी मिसाइलें वगैरह सेट करने के बाद अगर अमेरिका पर आक्रमण करता था तो एक आसान तरीके से कह सकता है कि उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता था। तो इस तरीके से अमेरिका ने अपनी तरफ अपने को चेतावनी मानते हुए कि भाई ये सीधा सीधा मेरे लिए खतरा है, और वहाँ रूस की सेना को उन्होंने वापस लौट जाने के लिए चेतावनी दी, तथा जो क्यूबा क्षेत्र था उसकी अमेरिकी सैनिकों ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी। और अंत में फिर कह सकते हो कि जब वहाँ से जो रूस के द्वारा अपनी मिसाइलें वगैरह हटाई गई, ये टाइम था लगभग 1961-62 का। 61 में कह सकते हो आप, 61-62 में वहाँ की तैनात कर दी थी। लेकिन उस अमेरिका ने जब वापस करने के लिए कहा तो रूस की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से न हटाया जाए। जब और चारों तरफ से अपनी घेराबंदी को देखते हुए रूस ने वहाँ से अपनी सेना और मिसाइल वगैरह हटाने का फैसला किया। कह सकते हो कि 1962 में जो ये टाइम था, ये ऐसा टाइम था कि इस समय कह सकते हो कि ऐसा माहौल बना हुआ था कि कभी भी युद्ध हो सकता था। लोगों को एक मिनट तक का भी विश्वास नहीं था कि भाई, लोग रात को अगर सोते थे भी तो भी भय होता था कि भाई पता नहीं कहाँ से कौन सी मिसाइल या कोई बम हमारे ऊपर आ गिरे और यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो कह सकते हो कि जो शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर कब था, तो वो 1962 में था। शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर 1962 में था। इसी में कि थोड़ा बड़ा लेसन है, थोड़ा सा मैं अधिक समझाने के लिए आपको आज की वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। बाकी के कुछ जो पॉइंट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। और ये आपको ध्यान में रहे कि मैं फिर बता रहा हूँ कि पहली बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें 9 लेसन थे। अब ये सेकंड बुक स्टार्ट हुई है, समकालीन विश्व राजनीति, और इसका जो फर्स्ट लेसन है वो शीत युद्ध का दौर है, एरा ऑफ कोल्ड वार। भी आप अंग्रेजी में भी इनको लिख सकते हैं जो अंग्रेजी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। धन्यवाद।